नमस्कार दोस्तों, मैं प्रहलाद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज कुछ पंक्तियों के साथ में हम यूपी पुलिस का आज 17 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जीके से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सब के आंसर्स पर चर्चा करेंगे। पंक्तियां मेरी याद रखना जो आपकी हौसला बढ़ाने में क्या करेंगी, सहयोग करेंगी। पंक्तियां सिर्फ इतनी सी हैं कि मुबारक हो सीढ़ियां उनको, मुबारक हो सीढ़ियां उनको जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। राइट, तो चलिए आप करेजियस बने रहिए। और आज हम बताते हैं आपके लिए जो आंसर की है आपकी, उस पर हम चर्चा करते हैं और बहुत स्पीडली आप इसको करेंगे। बाकी तो मैं ऑफलाइन बैचेज जो रहेगा मेरा, उसमें मैं आपको सारी चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल उसके आंसर्स जान लीजिए किसका क्या आंसर है। ओके, चलो पहला प्रश्न आपका जो कहता है उसके बारे में आप समझिए। क्या आप एक जांच अधिकारी हैं? एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। अगर ऐसी कंडीशन है तो पूछ रहा है कि आपको क्या करना है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या रहेगा, गलत रहेगा। कैसे रहेगा बताओ? कि अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए। क्या ये सही है? तो बता देंगे ये गलत आंसर है इसका। राइट, तो ये गलत है। दूसरा, अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। एकदम करेक्ट आंसर है इसका। बाकी ये आंसर भी गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है ये? सहमत होने का दिखावा करना चाहिए लेकिन कमजोर ढंग से गढ़े हुए फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। गलत है एकदम। औपचारिकता दिखानी चाहिए लेकिन गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्रित करने चाहिए। आप ऐसा प्रयास अप्रत्यक्ष रूप में कर सकते हैं, बट करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? बी आंसर होगा। राइट, नेक्स्ट आइए नीचे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और अधिक मामले ना बन सकें, इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है ना। तो पहले तो जानकारी होनी चाहिए कार्यप्रणाली को समझने के लिए। कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदनी चाहिए। अब खरीद करके आपको अपना ऑफिस तोड़ना पड़ना होता है। तो ये तो जानकारी चाहिए, आप ले सकते हैं, बट ये करेक्ट आंसर इतना नहीं हो सकता। लेकिन विसंगति के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉग को जांच करनी चाहिए। ये करेक्ट आंसर है इसका, बी आंसर। नेक्स्ट आइए आप क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा लेंदी दिया हुआ है और मैंने आपको बताया था ऑफलाइन बैचेज में, मैंने आपको बताया था कि इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है आप थोड़ा सा सब्जेक्टिव होना पड़ेगा। यूपी से संबंधित जितनी भी जानकारी आपको लेनी है और यूपी जीके को थोड़ा बेहतर तरीके से करना है। और ये जो जितने भी प्रश्न दिए हैं इस पत्र में, ज़्यादा से ज़्यादा 11 क्वेश्चन हैं, वो सभी के सभी पुलिस व्यवस्था से दिए गए। राइट, तो पुलिस व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप उसका अभिन्न अंग भी बनने जा रहे हैं, इसलिए आपसे अपेक्षा भी की जाती है। सामान्य कॉमन सेंस की बात है ये। तो आप इसमें देखिएगा, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपके एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आप आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि वह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषता के अनुरूप नहीं है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपका इसमें क्या राय है। तो निश्चित रूप से आप बताएंगे, ये मत कह देना कि ये उबाऊ काम है, सरकार ने आपको दिया है। इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभव से सीखना चाहिए। करेक्ट आंसर है इसका। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो भले ही आपको वो कार्य सौंपा जा रहा है, नहीं सौंपा रहा है, जब दिया जाए तब आप उसका उपयोग करेंगे। गश्त ड्यूटी अनिच्छा से करनी चाहिए, यानी कि आपकी इच्छा नहीं है, अनिच्छा से कर रहे हैं आप। इसकी शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों से करना चाहिए। गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। गश्त ड्यूटी करनी चाहिए लेकिन लगातार छुट्टी लेनी चाहिए, ये भी गलत है। और गश्त ड्यूटी करने से इनकार करना चाहिए, ये भी गलत है। राइट, नेक्स्ट अगला आइए। नेक्स्ट में आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। मतलब आपके गार्जियन, आपके पिता जो भी हैं वो गंभीर बीमारी से हैं और आप आतंकी अभियान के चरम चरण में पहुंचे हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि उस मिशन को सफल बनाने के लिए
उस चीज को छुपाना होगा ताकि आप एकाग्रचित होकर के उसको क्या कर सकें, संपन्न कर सकें। इसलिए मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकने से बचने हुए समाचार को छुपाना चाहिए। इसका सी आंसर क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। बाकी आंसर थोड़ी लेंदी है, ज़्यादा टाइम इसमें स्पेंड नहीं करना है हमें, ठीक है। एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको ऑफलाइन बैचेज में दूंगा सारी क्वेश्चंस का। पीड़िता से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको, यानी कोई पीड़ित है उसका क्या हुआ बताओ, बलात्कार हुआ है, और उसकी फॉरेंसिक जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए। तो ये बताया गया है प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए, गलत है, ऐसा नहीं होगा। विश्वास कायम रखने के लिए सादे कपड़ों में पीड़िता का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करना चाहिए, ये सही बात है एकदम। बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति के बेरहमी से मेडिकल, ये भी गलत है। और छदम यानी कि पक्ष नाम का उपयोग करके एफआईआर के, ये भी गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंत्यक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें आपसे पूछा गया है। तो इसमें क्या होगा, शिकायत ग्रहण करके इसे मानवाधिकार आयोग को अग्रेषित करना चाहिए। मानवाधिकार को अग्रेषित तो जो पीड़ित है वो भी कर देगा, बाकी आपका भी काम होता है, तो आप ऐसे नहीं करेंगे इस चीज़ को, तो ये ठीक नहीं है। आपको कार्रवाई करनी है। उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदीकरण अभियान लागू करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर होना चाहिए। दूसरा ये, लेकिन ये काम करना चाहिए, है ना। तो इसमें आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदीकरण अभियान लागू करना चाहिए। अभियान लागू करेंगे तब तक तो उसका बेड़िया पार हो जाएगा ना भाई, जिसका वो पीड़ित पक्ष है, गलत हो जाएगा। अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, करेक्ट आंसर है आपका, राइट। नेक्स्ट आइए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, है ना। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को तैनात करके विविधता लागू करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अल्पसंख्यक अधिकारी समुदाय के अधिकारियों को तैनात करेंगे तब तक उस स्थिति को संभालेंगे कैसे, तो ये उतना सही नहीं है। आप देखिए, शिकायतों को राज्य की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को संदर्भित करना चाहिए, नहीं। तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करना चाहिए, ये एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, सी आंसर इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे आप सॉरी, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है। तो मैंने आपको कंप्लीट कराया था, जिन लोगों को नहीं कराया है कोई बात नहीं, इसका आंसर डी आंसर होगा, स्टेशन हाउस अधिकारी, एसएचओ, ठीक है ना। तो क्या होता है बताओ, थानाधिकारी होता है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा, पूछ रहा है। कानून लागू करने के लिए व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना, भले ही स्थापित नियमों के विपरीत हो, नहीं, गलत बात है। स्थिति के सहानुभूति और विचारों के साथ, ये भी गलत बात है। अपने वरिष्ठ के फैसलों पर सवाल उठाए बिना उसके आदेशों का पालन करना, एकदम करेक्ट है। आप अपनी मर्जी से इस तरह से नहीं करेंगे, कानून का शासन है, कानून में जो आपका वरिष्ठता क्रम बनाया हुआ है, आप अपने से वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों का पालन करेंगे बिना किसके बताओ, विरोध के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा इसमें तो ये बताया, ये थोड़ा अलग हट करके है जो आपसे दिया गया है, यहाँ पर आइए। क्वेश्चन नंबर 11, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अदालती फैसलों को बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देनी चाहिए, धमकी देने का कोई मामला नहीं है भाई, ठीक है ना, गलत बात है, ठीक है। अच्छा, छुट्टियां लेकर इस स्थिति से बचना चाहिए, ये भी गलत बात है। यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूह की हटाकर निर्देश लागू करना चाहिए, तो ये गलत बात है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आइए। थोड़े लेंदी क्वेश्चन है जो प्रशासनिक व्यवस्था से आपसे पूछे गए, बाकी अगर आप आगे देखेंगे तो कोई लेंदी आंसर नहीं है, बहुत इजीली आप दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 आप देखेंगे, 35 से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है जो आपका जीके से शुरू हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील, उड़ीसा, ठीक है।
श्वेत प्रकाश रंग में श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? कितने रंगों से बनता है? 7 रंगों से बनता है। राइट आंसर सी है इसका, उसका ए हो गया। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो आप जानेंगे 37वें का आंसर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया से, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो 38 का कौन सा हो जाएगा? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। राइट। प्रयाग प्रशस्ति की रचना करने वाले कौन थे? तो डी आंसर हो जाएगा, हरिशेन हो जाएगा। राइट। अंगूर की खेती के लिए उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर। मैंने आपको कल्चर्स पढ़ाया था, आपने जिनको नहीं पढ़ाया उन्होंने पढ़ा होगा कल्चर्स में। बेलाडिला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बता देंगे कि डी आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत एक मिनट, श्रीलंका भारत को जो चैनल जोड़ता है उसके बारे में पूछ रहा है। मैंने खूब अच्छे से पढ़ा होगा आप लोगों ने, और मैंने जिनको पढ़ाया है उनको भी पता होगा। पाक जल डमरू मध्य है ये आपका, पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी। राइट। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो बता देंगे किसमें? सोनपुर कहाँ बताओ? बिहार में। किसमें? बिहार में, डी आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। विश्व पुस्तक दिवस, तो विश्व पुस्तक दिवस की अगर बात करते हैं तो कौन सा? 23 अप्रैल। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं? कुल्ह कहते हैं। ये हिमाचल प्रदेश में थी। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो बी आंसर हो जाएगा, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। ठीक है। अच्छा, कुमार संभव, इसके लेखक कौन हैं? कुमार संभव के कौन है बताओ? महर्षि कालिदास। ओके, नेक्स्ट बताएंगे। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण कार्यालय निम्नलिखित कहाँ पर है? तो बता दीजिए कहाँ पर है बताओ? भुवनेश्वर, उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहाँ पर है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कहाँ पर है बताओ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। किस देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? शहरीकरण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बताओ? शहरीकरण, डी आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो बता देंगे किसके लिए? कालीन बुनाई के लिए, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? अशोक। नेक्स्ट आगे बताइए। सुरहा ताल, तो सुरहा ताल जो प्रसिद्ध क्या है आपका? सेंचुरी है, वो आपके उत्तर प्रदेश में है। और ये बताया जा रहा है जहाँ से साइबेरियन क्षेत्र, जो ठंडा क्षेत्र है, वहाँ से जो जीव हैं, जो पक्षी हैं, वो निश्चित समय अवधि के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन से जिले में है? तो बता देंगे बलिया जिले में। किसमें? डी आंसर, बलिया। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है? तो बता देंगे कौन सा? लिंक्डइन, ए आंसर हो जाएगा आपका। मथुरा निम्नलिखित किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, सब लोग जानते हैं इस बात को। और यहाँ पर बताएंगे अकबर का मकबरा, तो बहुत सिंपल सा है, आगरा में कहाँ? सिकंदरा है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य, तो पूछा है, जो धान और मक्की की खेती के दौरान किया जाता है? चरकुला। कौन सा? डी आंसर हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में किसके सहयोग से की? श्रीमती एनी बेसेंट। राइट, यहाँ पर आप बता देंगे। इसका आंसर मैं आपको पहले दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन में आप मेरे से समझ लीजिए। 59 UPSSF का पूरा नाम बताएं? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, डी आंसर हो जाएगा इसका।
निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? तो बता देंगे उत्तर प्रदेश की है। राइट। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। ए उत्तर प्रदेश राज्य महिला 2006 के संहिता 2006 के अनुसार एक आवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहेंगे? इसे होल्डिंग कहेंगे। डी आंसर हो जाएगा इसका। ईमेल्स में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, इन सब को चुराना, ये किसके अंतर्गत आता है बताओ? ये आता है फिशिंग के अंतर्गत। ठीक है। टका किसकी है? बहुत सिंपल सा है, सी आंसर बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? जीएसटी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सब ने पढ़ा होगा इसे अच्छे से अच्छे अपने अपने सर के द्वारा। तो बता देंगे जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। और पूछ क्या है के लिए सही नहीं है, नहीं वाला आंसर आपको टिक करना, तो ये सही है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लिए, ये भी एकदम करेक्ट आंसर है इसका। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, ये भी करेक्ट आंसर है इसका। वस्तु और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, ये गलत आंसर है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? जो गलत होगा वही सही होगा। इसका मतलब क्या है? ये 3 सही है तो 3 सही क्या हो जाएंगे बताओ? गलत हो जाएंगे। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और जो गलत है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? पहला है यह कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है नवीन में? तो बता देंगे कहाँ पर? आणंद में, गुजरात के अंतर्गत। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए है? तो आप बिल्कुल सिंपल सा, इसको तो वैसे भी आप ठीक कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ खास इसलिए नहीं है कि नीचे देखो ये किससे संबंधित है? ध्यानचंद खेलों से, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो बच्चा क्या पाए? ऐसे प्रश्न तो बहुत ईजी होते हैं, जरा सा दिमाग लगाने से बच्चा इसे ठीक कर सकता है। राइट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन एवं गतिशीलता समझौता हुआ? किसके साथ? इटली के साथ। सी आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित कहाँ पर? ये बहुत सिंपल सा है, कहाँ गया बताओ? कोलंबो जहाज का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो मौलाना आज़ाद और बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली जिन्ना। इसमें जहाँ तक मेरा मानना है वो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। और इसको आप देख लेंगे और मैं इस पर एक बार अपनी राय कंटेस्ट नहीं बता सकता, थोड़ा सा मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इस पॉइंट पर, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है। ओके। तो इस पॉइंट पर निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह समरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो वो कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है बताओ? श्री नरेंद्र मोदी जी। ओके। यहाँ पर और बता देंगे, यहाँ पर 3 प्रश्न हैं जो आपके फिर प्रशासन से संबंधित आए हैं। ठीक है ना। तो पुलिस प्रशासन से अच्छे प्रश्न पूछे गए, बहुत ही अच्छे, और वो प्रैक्टिकली पूछे गए हैं। जैसे शुरुआत के 11 क्वेश्चंस मैंने उसमें टाइम लिया आपको बताया, और लास्ट के ये आपके 3 प्रश्न हैं, ये भी इसी से संबंधित हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में आप यहाँ पर बता देंगे। तो यहाँ बताइए 48 में क्या कहता है? आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है, तो आप क्या करेंगे? यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध है तो भीड़ को आरोपी को दंडित करने देना चाहिए। गलत बात है भाई, कानून देगा सलाह। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट आइए, दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको, यानी कि आप पुलिस के प्रमुख के रूप में और दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में हैं आप, तो आप क्या करेंगे? संवाद के माध्यम से समूह में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। समाधान के लिए नगर पालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करना चाहिए।
तो इसमें इसका कोई ऐसा खास रोल नहीं है। सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ये करेक्ट बात है। ये इसका करेक्ट में से भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आंसर। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए, एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपके पास गोपनीय जानकारी क्या है? विश्वसनीय है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, राइट। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, लगभग 51 क्वेश्चंस के आसपास आपके जीके से पूछे गए इस बार इस परीक्षा में 17 तारीख को जो आज हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो क्वेश्चन मत किया है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए होंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित किया होगा। और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि मेरे सारे बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा होगा, राइट। और जैसे भी कल आपके जो भी एग्ज़ाम होता है तो उसका भी प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन लेकर के मैं ऑनलाइन उपस्थित रहूँगा आपके सामने। क्लियर है? तो चलिए आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आंसर की आपने अच्छे से देखी होगी और बेहतर तरीके से अपने परफॉर्मेंस को क्या किया होगा, चेक किया होगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।